जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। बोल की लब आजाद है तेरे। मैं बहुआयामी दल से के आमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। आपको यह जानना चाहिए कि केंद्रीय सेंसन बोर्ड सीबीएफसी किस तरीके से आज कठपुतली बन गई है। दूसरी बात यह कि केंद्रीय सेंसर बोर्ड सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो अध्यादेश 1952 के तहत रन कराया जाता है। सीधे से इसमें ऐसे लोगों को बैठाला जाता है जो संघ परिवार मनवादी राजनीति के तहत, विचारधारा के तहत ग्रसित हो। मेरा यह सीधे तौर पर सीबीएफसी पर आरोप है कि यदि कोई मुगल विरोधी, मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता की फिल्म है तो सेंसर बोर्ड उसको प्रमाणित करेगी, नफरत के बीज बोने के लिए प्रचारित प्रसारित करेगी। ना सिर्फ सेंसर बोर्ड, जबकि प्रधानमंत्री खुद उसका उदाहरण है। वहीं यदि बात समानता की हो, अधिकार की हो, अभिव्यक्ति की आजादी की हो, लोकतंत्र के जो मूल कर्तव्य अधिकार हैं उसकी बात हो, उससे संबंधित कोई फिल्म बने, दलित समाज से संबंधित फिल्म बने, तो ये लोग फिल्म सेंसर बोर्ड उसको प्रमाणिकता नहीं देती है, उसको प्रतिबंधित करने का काम करती है, उसको रिलीज से रोकने का काम करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ज्योतिबा फुले पर बनी फिल्म जो हाल ही में रिलीज होनी थी। उस पर मनवादी विचारधारा की सरकार बीजेपी की तरफ से रोक लगा दी गई है, यह कहते हुए कि इसमें जाति सूचक शब्द हैं। क्या यह सच नहीं है कि दलित समाज के लोग उस नदी में भी पानी नहीं पी सकते थे कि जिसमें जानवर पानी पिया करते थे? क्या यह सच नहीं है कि दलित समाज के लोग जमीन पर थूक नहीं दे सकते थे क्योंकि जमीन अपवित्र हो जाती थी? क्या यह बात सच नहीं है कि जमीन समाज के लोग जो है जब चलते थे रास्ते से पीछे झाड़ू बांधकर चलते थे ताकि उनके निशान मिट जाएं? ये कहां से आया? मनवादी विचारधारा के तहत ये सब हैं। आज जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनका संविधान दलितों के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ता है, ज्योतिबा फुले जो है समता मूलक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनकी ही धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले महिला की प्रथम शिक्षा बनकर उभरती हैं और उनके ही सहयोगी मुस्लिम समाज की महिला फातिमा, जिसका गूगल के द्वारा अप्रूवल दिया गया और यह लिखा गया कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षा, जिसको सम्मानित किया गया, उस पर भी संघ परिवार के द्वारा कंट्रोवर्सी खड़ी की गई और एक काली राजनीति खेली गई। आपको कश्मीर फाइल का प्रचार प्रसार करना है क्योंकि उससे तनाव उत्पन्न होता है। केरला स्टोरी को प्रचारित प्रसारित करना है क्योंकि मुसलमानों को दुयम तीयम घटिया दर्जे का नागरिक दिखाया गया है। आपको जो छापा फिल्म अभी औरंगजेब पर बनाई गई है, इस पर कितनी सियासत खेली गई है, उसका प्रचार प्रसार करना है। बीजेपी के सारे नेता उसका प्रचार प्रसार करना जाने में लग जाते हैं। दूसरा तो और है, यदि मुस्लिम समाज की लड़की है और हिंदू समाज का लड़का उसको पटा के, बहला के, फुसला के, प्यार करके, भगा के लव मैरिज करता है, तो आप उसका प्रचारित प्रसारित करेंगे, बोर्ड को सम्मानित करेंगे, डायरेक्टर को सम्मानित करेंगे, क्योंकि आपकी नापाकवादी मानसिकता साफ झलकती है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी फिल्में आनी हैं जो अंग्रेजों की चड्डी धोते थे, नमक हरामी करते थे, देश के साथ गद्दारी किया है। आने वाले समय पर उनके लिए भी फिल्में बनाई जाएगी ताकि दलित भाइयों के जो आपने ब्रेन वॉश कर दिया उनको सच्चाई पता चले। बहुआयामी दल ऐसी लड़ाई लड़ रही है, लड़ती रहेगी, वक्त लगेगा, लेकिन सच तो आके रहेगा। जीत सदैव सच की होती है। जो अहिंसा फैला रहे हैं लोग, हिंसा फैला रहे हैं लोग, ऐसे लोगों की जीत कभी स्वीकार नहीं हो सकती। बीजेपी की दीवार जो है वो कच्ची है, ज्यादा पानी गिरने से भी गल जाएगी, आंधी आने से भी लुढ़क जाएगी। मेरा दलितों से निवेदन है कि आज देखिए, मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा है, अल्पसंख्यक के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो बैंड बाजे के साथ स्वागत किया जाता है। और वहीं अगर सत्ता पक्ष में बैठे लोग जो अपने आप को बहुसंख्यक मानते हैं, उनके माफिक अगर कोई काम हो रहा है तो बैंड बाजे के साथ प्रचारित प्रसारित किया जाता है, रेड कारपेट बिछाई जाती है, करोड़ों अरबों रुपए की बर्बादी कर दी जाती है। मेरा दलितों से निवेदन है, चिंतन मनन करें, उठे जागे, राजनीति में आए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, जय भीम।